Hello students, welcome to my class, and today we are here for the next part of our class 10th bio. So पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ा था आपको लाइफ प्रोसेस में. सो उस पे से एक दो जो प्रॉब्लम्स आए हैं स्टूडेंट के, देवर नॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट राइट हियर. वो प्रॉब्लम है पहला कि जो अभी एक कोरोना वायरस चल रहा है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है या किस तरह का. तो ऑफ कोर्स इसमें ये वायरस को न्यूट्रिशन मिल रहा है बट ह्यूमन बींग्स को कोई बेनिफिट नहीं है. अल्टीमेटली इट कॉज द डेथ ऑफ होस्ट. सो इट इज़ ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक को बेनिफिट है, दूसरे को बेनिफिट नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन था वाटर और फूड में कौन पहले डाइजेस्ट होगा. वाटर को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द विलीज ऑफ आवर बॉडी. सो वाटर का अदर प्रोसेस रहता है. देयर आर सर्टेन न्यूट्रिशन विच गेट एब्जॉर्ब. तो वाटर में डाइजेशन तो होता ही नहीं है. इट do not need any digestion process. It is not complex like food material. Food material काफ़ी complex material से बने रहते हैं. So उन्हें डाइजेशन की ज़रूरत है, वाटर को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. थर्ड क्वेश्चन एक था कि जो ये प्लांट्स होते हैं आपको जो कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स, सो क्या वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाते हैं या वो वेस्ट क्रिएट करते हैं. तो नो, दे डू नॉट ईट कम्प्लीटली. वो कम्प्लीटली नहीं करते हैं. वंस दे क्लोज दिस देयर जॉ या अपने पेटल्स को, अपने शिकार को, जिसको भी वो पकड़े हैं, सो दे जस्ट होल्ड इट. उसमें उनका डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है जो उस प्लांट्स के, उस एनिमल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट थे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड देन वंस दे एब्जॉर्ब दिस, दे जस्ट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग इट. एंड देन व्हाट हैपेंस कि जब वो एब्जॉर्प्शन का काम पूरा हो जाता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब ये एब्जॉर्प्शन का काम पूरा कर लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दे जस्ट रिलीज दैट. वो उनको रिलीज कर देते हैं. दे ओपन द वेस्ट. वो उस वेस्ट को ओपन करते हैं एंड दे रिलीज इट. वो उसे रिलीज कर देते हैं. सो व्हेन अल्टीमेटली दे हैपेंस टू कि वो उसको पकड़ लिए हैं, डाइजेस्ट कर चुके हैं, सो अब कोई न्यूट्रिशन नहीं लेना है, दे जस्ट ओपन इट. वो उसे अपने आप को ओपन कर लेते हैं. जब ओपन करते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है वो गिर जाता है, वो उसको बाहर निकाल देते हैं. सो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे. डाइजेस्ट न्यूट्रिशन का प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो ये जो क्लॉज हैं जो बंद हुए हैं ये आपको खुल जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर गिर जाता है. सो अक्सर इन फ्लावर्स के आसपास यू कैन स्मेल सम रॉटनिंग टाइप ऑफ, ये जो ऑर्गेनिज्म बचे हुए ऑसेस रह जाते हैं उनके सड़ने का गंध जैसा रहता है. दिस वर द 3 प्रॉब्लम्स टिल नाउ व्हाट आई हैव थॉट. कुछ और भी प्रॉब्लम्स आए थे जो कि आगे के प्रोसेस का है, तो पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं. सो बेसिकली यहाँ से मैं आपको आज का पढ़ाना शुरू करता हूँ. नेक्स्ट है आपका टॉपिक इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट के न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं. सो प्लांट के न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, मतलब प्लांट अपनी न्यूट्रिशन को कैसे बनाता है. हाउ प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड. तो प्लांट प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो है वो अपने खाने को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए पूरा करता है. प्लांट जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनाता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है. सो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी नीड सनलाइट, वी नीड क्लोरोफिल, वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी नीड वाटर. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें ये 4 चीज़ की ज़रूरत होती है. सनलाइट चाहिए प्लांट को, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए. इफ़ एनी वन इज एब्सेंट, कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है
तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस पार्ट में नहीं हो पाता है. देयर इज नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकरिंग इन दैट पार्ट ऑफ प्लांट. सो लेट मी मेक यू श्योर दीज ऑल 4 आर नेसेसरी. अगर आप किसी एक को भी हटा देते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है. तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आपको शो करना है कि सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. ये एक्सपेरिमेंट्स अभी तक पूछे नहीं जाते थे, लेकिन 2020 के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया है. आउट ऑफ वे जाके पहली बार पूछे गए हैं. सो काइंडली फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फोकस करेंगे क्योंकि ये पूछा है. तो वंस इट हैज़ बीन आस्क्ड ये आपसे लगातार पूछा जाएगा. तो चारों के लिए आपको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं. वाटर के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बिकॉज अगर पेड़ को पानी नहीं मिला तो पेड़ सूख जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस की बात ही नहीं है, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स सी प्रोसेसेस क्या हैं. तो ये 3 पिक्चर हैं आपको. ये 3 पिक्चर पे आज काफ़ी लेक्चर इसी पे ख़त्म हो जाएगा. आपको इस तीनों पिक्चर को समझना है. पहले होता क्या है, हमें करना क्या क्या है. सो मैं पहले 2 पिक्चर आप पे दिखा दे रहा हूँ. कि ये पिक्चर आप देख लें और फिर एक नेक्स्ट स्लाइड के पिक्चर को देख लें. इस दोनों पिक्चर को पहले आप देख लीजिए. आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिएगा. और उसके यहाँ से करना क्या होता है वो मैं आपको अब लेक्चर पे ध्यान देना है. बाकी ये नोट्स का चीज़ है. सो आप पहले लेक्चर को सुनिए, समझिए इस चीज़ को होता क्या है. हमें 3 चीज़ दिखाना है आपको कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. तो पहले पे आते हैं जहाँ पे ये मेरा कर्सर है. हम एक पत्ते को सेलेक्ट करते हैं. कोई भी एक पत्ते को, पेड़ से लगा हुआ पत्ता है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं. ग्रीन प्लांट्स, थोड़ा बड़े पौधे के पत्ते लीजिए, जैसे अशोक के पेड़ का हो गया, पीपल का हो गया, जो कि कंसिडरेबल लेंथ का हो, अमरूद का पत्ता हो गया, एनीवन, कोई भी ग्रीन लीव्स को सेलेक्ट करना है आपको, जो पूरी तरीके से आपको एक ग्रीन है, हरा है. अब उस पेड़ के पत्ते पे आप इस पिक्चर को देखिए. एक ब्लैक पेपर नहीं मिले तो बिजली का टेप आपको मिल सकता है, जो ब्लैक कलर का हो या किसी भी कलर का हो, जो ओपेक हो, लाइट को अपने से आर पार जाने नहीं दे. ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीट ओपेक. ब्लैक कलर बेस्ट रहेगा. क्या ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिसिटी टेप जो होता है, डक्ट टेप, उसे उस पत्ते पे चिपका दीजिए. ये चिपकाने का एक तरीका, आप कैसे भी चिपकाइए कि ऊपर का हिस्सा कुछ दिखता रहे, नीचे का हिस्सा कुछ दिखता रहे, वो बीच वाला हिस्सा ना दिखे. ठीक है. सो ये एक प्रोसेस रहा. आपको पहले मैं तीनों प्रोसेस क्या हो रहा है वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको अगले ले. चाहे छोड़ी, मैं यहाँ पर है आपके पास कि ये जो टेप है इसे मैंने चिपका दिया है यहाँ पर. नाउ लीव दिस लीफ, इस पत्ती को छोड़ देना. लीव दिस लीफ फॉर 10 to 12 days. 10 से 12 दिन. एक सप्ताह भी होता है, 10 दिन भी होता है, 12 दिन भी होता है. आई विल सजेस्ट कि लीव इट फॉर 10 days. 10 दिन तक आप इसे पेड़ पे ऐसे ही रहने दें. एंड देन आफ्टर 10 days प्लक दिस लीव. इस पत्ते को आप तोड़ लीजिए. You just break this leaf and then just ये अरेंजमेंट. एक बंसन बर्नर है, ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर वायर गेज रखा हुआ है, एक बीकर है. इस बीकर में पानी है आपको. इस बीकर में पानी है आपको. इस पानी के अंदर में एक और छोटा बीकर रखिए जिसमें अल्कोहल है, और उस अल्कोहल में आपका वो पत्ता है जिसे आपने 10 दिन तक टेप लगाकर छोड़ा था. ये पत्ते को अल्कोहल में डालने से पहले उस टेप को आप उखाड़ देंगे. जस्ट रिमूव दैट टेप, इलेक्ट्रिक टेप जिसको आपने उस पर पेस्ट किया था. सो व्हाट हैपेंस, ये अरेंजमेंट देखिए. ये आपका एक बीकर, ये बुनसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड है, ये वायर गेज है, और इसके ऊपर ये आपका एक बीकर लगा हुआ है. इस बीकर में आपको पानी है. इस पानी के अंदर एक और बीकर है जिसमें कि अल्कोहल है. अब अल्कोहल को डायरेक्ट क्यों नहीं गर्म किया गया? तो अल्कोहल एक कंबसेबल सब्सटेंस है, हाईली कंबसेबल है. डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं किया जाता है, पूरा आग पकड़ लेगा. सो टू हीट अल्कोहल
हमें इसे वाटर के एक बर्तन में रखना पड़ता है, वाटर के कंटेनर में, कि ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम आपको इस पानी को गर्म करेगा और वो पानी उस अल्कोहल को गर्म करेगा। उस अल्कोहल में आपका वह पत्ती है, वह लीफ है जिसे आपने टेप से चिपकाया था, इस अल्कोहल में उस पत्ती को डालते समय वो टेप को आप हटा देंगे। सो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। ये प्रोसेस लगभग हमें 3 बार करना है, इसलिए इस प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि यही आपका वो जो प्रोसीजर है वो आपको लिखना पड़ेगा। Why alcohol is not heated directly over water? Because alcohol is a highly combustible substance. डायरेक्ट अगर इसको हम इस फ्लेम पे डायरेक्टली हीटेड ओवर द फ्लेम, अगर हम डायरेक्टली फ्लेम पे हीट करेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। सो हमें वाटर के एक बात में रखना पड़ता है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी बॉयल दिस, अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस पूरे लीफ को कलरलेस कर देगा। क्लोरोफिल गेट डिजॉल्व इन अल्कोहल, जो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं वो अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएंगे। एंड एज ए रिजल्ट होगा क्या कि आपका जो पत्ती है, इट विल बी कम्प्लीटली कलरलेस, इट विल बिकम कलरलेस, वो कलरलेस हो जाएंगे। ये पेल येलो कलर जो कहा जाता है, हल्का सा सूखा हुआ जो पीला पत्ती होता है ना, वैसा कलर आपको चला आएगा। जब वैसा कलर चला आए तो आप उस लीफ को निकाल लीजिए, किसी भी टूल से, टोंग से पकड़ के अल्कोहल से निकाल लीजिए एंड पुट इट इन दिस टाइप ऑफ एनी क्रूसिबल, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। यहाँ पे पेट्रिस डिश लिया गया है, सो उस पेट्रिस डिश में हमने रख लिया। व्हाट हैपेंस नाउ कि आपके पास लीफ कलरलेस है। अब इस लीफ में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ओवर द लीफ कंप्लीटली। तो दिखता क्या है कि जहाँ पर आपने टेप लगाया था, वो टेप्ड पोर्शन है, उस पे कोई कलर चेंज नहीं आया। जहाँ पे टेप नहीं था वो आपको डीप ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये हिस्सा जो आपने पत्ती पे लगाया था, टेप के नीचे वाला, ये टेप के ऊपर वाला, दोनों हिस्से पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। बीच वाला हिस्सा जहाँ आपने टेप लगाया था वहाँ कोई कलर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन इज, ये कलर चेंज हुआ क्यों? सो कलर जो है, ये आयोडीन जो है, ये स्टार्च के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। इस जगह पे इसका मतलब स्टार्च मौजूद नहीं था। ग्रीन प्लांट है तो स्टार्च तो मौजूद होना चाहिए। तो एक्चुअल में वहाँ स्टार्च मौजूद था। जब आपने उसे टेप से कवर कर दिया तो अब उस हिस्से पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है। इट इज गेटिंग CO2, इट इज गेटिंग वाटर, इट इज हैविंग क्लोरोफिल भी है, बट क्या चीज़ नहीं है? तो सनलाइट। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ खाना बनना बंद हो गया, और जो बना हुआ था उसे वो पेड़ 10 दिन में यूज़ कर गया। इसीलिए इसे 10 दिन अटैच छोड़ते हैं ताकि प्लांट को समय मिले कि इस जगह का यूज़ कर जाए। तो यूज़ तो कर गया लेकिन यहाँ बना के स्टोर नहीं कर पाया। प्लांट लगातार यूज़ करते रहते हैं और स्टोर बना के स्टोर करते रहते हैं। सो ये स्टोर नहीं कर पाया। एज ए रिजल्ट इस जगह स्टार्च नहीं है, यहाँ स्टार्च है, यहाँ स्टार्च है, यहाँ स्टार्च बन के स्टोर नहीं हो पाया। इस कारण से ये कलरलेस रह गया। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। आप लगभग हर बार यही पाएंगे। लेट्स सी सेकेंड चीज़ कि वी हैव टू शो द प्रेजेंस ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का, सनलाइट की ज़रूरत है, तो सनलाइट का हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफिल के लिए, नीड ऑफ क्लोरोफिल। सो इन क्लोरोफिल के लिए हमें लीव्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें वैसे प्लांट्स को लेने पड़ेंगे जिसको वेरीगेटेड लीव्स कहे जाते हैं। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब हुआ वह प्लांट्स जो कम्प्लीटली, जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते। आप अक्सर अपने घर में गमले में देखते होंगे वैसे प्लांट्स। देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच इज़ हैविंग स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स मौजूद रहते हैं उनके ऊपर में। मीन्स पोर्शन, पार्ट ऑफ इट इज़ हैविंग ग्रीन कलर एंड पार्ट ऑफ इट इज़ हैविंग येलो कलर। तो हमें उस तरह के पत्ते को वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं। हम इन पत्तों को सेलेक्ट करते हैं। जो ग्रीन है वो ग्रीन रहेगा और जो येलो है वो येलो रहा। तो हमने एक वेरीगेटेड लीव्स के प्लांट को सेलेक्ट किया।
उस पत्ती को तोड़ लेना है। यहाँ हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है 10 दिन अटैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इस वेरीगेटेड लीव्स का येलो होने का मतलब है वहाँ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल है, और वही चीज़ हम लोग इसको दिखाने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये वेरीगेटेड लीव्स हमने ले लिया एंड इस लीव को यही प्रोसेस से रिपीट करेंगे। वी विल पुट इट इन द alcohol beaker, which the alcohol beaker was in water beaker। सो हम ये कह रहे हैं कि हम इस लीव को तोड़े, अल्कोहल में डाल दिए, अल्कोहल जिस बीकर में उस बीकर को बड़े वाले बीकर में रखे जिस बीकर में पानी है। रीज़न वही है कि अल्कोहल डायरेक्ट फ्लेम पे आग पकड़ लेगा, इसलिए हम उसे वाटर को गर्म करेंगे और गर्म पानी से अल्कोहल गर्म होगा। सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। जो कलर है वो पूरी पत्ती का अल्कोहल में उस पत्ती को रखने के कारण से दैट लीफ विल कम्प्लीटली बिकम कलरलेस। वो लीफ कम्प्लीटली कलरलेस हो जाता है। कलरलेस हो जाने से अब हम उस लीफ को टोंग से निकालेंगे एंड फिर वही पेट्रस डिप में डालेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। नाउ व्हाट वी विल सी, हम जो देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो ग्रीन स्पॉट था, आप इसके लिए कंफर्म करने के लिए आप फोटो ले सकते हैं, आजकल मोबाइल है सभी के पास, तो जस्ट टेक ए पिक्चर ऑफ ग्रीन लीफ को तोड़ने के आप उसकी पिक्चर ले लें और आयोडीन सॉल्यूशन डालकर पिक्चर ले लें। तो जहाँ जहाँ तक ग्रीन पार्ट था उस लीफ में आयोडीन सॉल्यूशन पड़ने पे वही पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। जो येलो पार्ट था वो अभी भी येलोइश रहेगा या ये कहिए कलरलेस जैसा दिखेगा। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल जहाँ है फोटोसिंथेसिस वहीं होता है। जहाँ क्लोरोफिल नहीं है, जैसे ये वेरीगेटेड प्लांट्स में इस हिस्से में क्लोरोफिल नहीं था, ये हिस्सा उसका पीला कलर का था, सो एज ए रिजल्ट ये हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस कितने हिस्से में हो रहा है, बस इतने ग्रीन वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा ये कंफर्म करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए नॉट ओनली सनलाइट, क्लोरोफिल भी होना ज़रूरी है। सो ओनली ग्रीन प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब हमारा फसल पक जाता है, पीला हो जाता है, दैट मीन्स उसका ग्रीननेस ख़त्म हो गया, क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़त्म हो गया है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग ऑन। इफ ए लीफ, ग्रीन लीफ हैज़ कम टर्न इनटू पेल येलो, देन व्हाट हैपेंस, वहाँ पे वो पेल येलो होने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। सो थर्ड जो है हमें चाहिए था क्लोरोफिल के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पत्ते भी सेलेक्ट करने में। एक पतला सा टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, यहाँ पर एक बीकर लिया है, आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं या कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लें जो कि लीफ को उसमें आप अंदर डाल दें और रबर कॉक से सील कर दें। वहाँ पे थोड़ा सा सीलेंट भी आप लगा सकते हैं कि अंदर हवा ना जा पाए। इस बीकर में, इस टेस्ट ट्यूब में या जो भी बर्तन आपने लिया है, यहाँ पे कॉस्टिक पोटास लिया है। चलिए कॉस्टिक पोटास नहीं मिल रहा, आप चूना रख दीजिए, इट विल डू ऑल्सो द सेम थिंग। चूना भी वही काम करेगा। चूना की एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी CO2 है वो चूना अब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें इस पिक्चर में कॉस्टिक पोटास लिया है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है CO को अब्जॉर्ब करने की। सो व्हाट हैपेंस, इस जार में जितने भी हैं या इस फोटोसिंथेसिस में आपको जो इस पेड़ पत्ती में थोड़े बहुत जो CO2 रह गए थे उसको ये चूना या कॉस्टिक पोटास अब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ अगेन अब आप अरेंजमेंट को समझिए। पेड़ है आपका, पेड़ के एक पत्ती का आधा हिस्सा उस टेस्ट ट्यूब में, उस जार में, बीकर में या बर्तन जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर है और सील्ड है। उसके अंदर चूना है या कॉस्टिक पोटास है। इस कॉस्टिक पोटास का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब क्या होता है कि इस पत्ती को 10 दिन आप छोड़ दें, लीव इट फॉर 10 days। 10 दिन छोड़ने के बाद से उस पत्ती को तोड़ लीजिए एंड सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए।
पुट इट ओवर ए बुनसेन बर्नर, ट्राइपॉड है, वायर गेज है, ये एक बीकर है जिसमें पानी है, एक अल्कोहल का बाथ है, अल्कोहल के बाथ में या अल्कोहल का आप कहिए बीकर है जिसमें आपने उस पत्ती को जिसको आपने 10 दिन तक उस चूने वाले इन्वायरमेंट में या कॉस्टिक पोटास वाले इन्वायरमेंट में आधा हिस्से को रखा था, उसे तोड़कर यहाँ रख दीजिए और गर्म कीजिए। व्हाट हैपेंस, इट विल कम्प्लीटली बॉयल एंड बिकम्स कलरलेस। ये भी कलरलेस हो जाएगा, जैसे पिछली 2 बार पूरी पत्ती कलरलेस हो जाती है, ये भी पत्ती कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस होने के पीछे कारण है कि अल्कोहल में क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है। एज ए रिजल्ट लीफ बिकम्स कलरलेस। उसको टोंग से निकालेंगे, इस पेट्रस डिश में रख देंगे। पेट्रस डिश एक बर्तन होता है, कटोरी जैसे समझते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री लैब में जो चीनी मिट्टी से बना हुआ रहता है उसको एक पेट्रस डिश कहते हैं। छोटा सा छिछला टाइप का रहता है, जस्ट इसी तरह के काम करने के लिए कि डू नॉट हैव वेरी लार्ज वॉल्यूम बट इट इज यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो हमने इस पेट्रस डिश में इसे रख दिया और अगेन इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद से व्हाट वी विल सी कि जो हिस्सा आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर या इस जार के अंदर था वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, जबकि ये हिस्सा जो ऊपर में था वो हिस्से पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो हुआ क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा सनलाइट फेस कर रहा था, ये हिस्से में क्लोरोफिल था, CO2 भी मिल रहा था। इस हिस्से में क्या हुआ, सनलाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल भी है बट CO2 नहीं है। एज ए रिजल्ट सेम वही चीज़ हुआ कि ये हिस्सा एब्सेंस ऑफ CO2 में 10 दिन में जो स्टार्च था प्लांट उसे यूज़ कर गया, लेकिन यहाँ बना के स्टोर नहीं कर पाया। एज ए रिजल्ट एब्सेंस ऑफ स्टार्च हो गया। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ये हिस्सा कलरलेस के कलरलेस रह गया। इस हिस्से में प्रोसेस चल रहा था और ये हिस्से में प्रोसेस चलने के कारण से आयोडीन सॉल्यूशन के कारण से ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया। डैट मीन्स यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन हुआ। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो हमारा है पानी, इसके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ में अगर आप पानी नहीं देंगे तो पेड़ जिंदा ही नहीं रहेगा ये सारे प्रोसेस करने के लिए। सो बेसिकली ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं एंड 2020 के एक सेट में, आई थिंक सेट 2 में एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में विथ एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। सो आप इस प्रोसेसेस को ध्यान से समझिए। अगर 5 मार्क्स में नहीं आते हैं तो भी अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर क्यों हो जाता है, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं हुआ, अल्कोहल को वाटर के अंदर क्यों रखा जाता है, अल्कोहल में लीव्स को अगर हम बॉयल करते हैं तो लीव कलरलेस क्यों हो जाता है। दीज आर द सम 4-5 क्वेश्चंस जिसको कि बोर्ड ट्विस्ट करके पूछ सकता है। तो आई एम गिविंग यू द आंसर्स ऑल्सो। ब्लू ब्लैक कलर आने के पीछे कारण है कि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। सेकेंड है ये हिस्सा कलरलेस क्यों रह गया, यहाँ पे आयोडीन को स्टार्च नहीं मिला इसलिए ये कलरलेस रह गया। ये हिस्सा या ये हिस्सा स्टार्च क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पे हमने सनलाइट रोक दिया था, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, यहाँ हमने CO2 रोक दिया था एक्सपेरिमेंट में। सो नेक्स्ट है आपका, अब टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। हमने अल्कोहल को वाटर पे जब गर्म किया, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बॉयल अल्कोहल ऑन वाटर। अल्कोहल को जब हम वाटर पे बॉयल किए तो क्या हुआ, तो अल्कोहल को जब हम वाटर पे इसलिए बॉयल करते हैं कि अल्कोहल आग ना पकड़े। अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल है, वो फ्लेम पे डायरेक्ट हीटिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, आग पकड़ लेगा। लीव्स को अल्कोहल में बॉयल करने से लीव कलरलेस इसलिए हो जाते हैं कि लीव्स में जो भी क्लोरोफिल मौजूद हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, वो अल्कोहल में डिसॉल्व कर जाते हैं। सो दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो आपको लॉन्ग आंसर का आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। फूड हैबिट के आधार पे एनिमल्स की बंटवारा। सो एनिमल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई एम गिविंग ए शॉर्ट ब्रीफ।
हर्बीवोरस एनिमल उन एनिमल्स को कहे जाते हैं जो कम्प्लीटली प्लांट्स पे डिपेंड हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये फर्स्ट लेवल कंज्यूमर कहे जाते हैं फूड चेन में। ये प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। ये प्लांट्स को डायरेक्टली ईट करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। कार्निवोरस जो हैं ये प्लांट पे इनडायरेक्ट डिपेंड है, मतलब ये हर्बीवोरस को मारकर खाते हैं एंड एज ए रिजल्ट इनको न्यूट्रिशन मिलता है। ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट को एज वेल एज दूसरे एनिमल्स दोनों को खाते हैं। हर्बीवोरस का एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये दो तरह के हिरन हैं, भैंसें हैं। तो कार्निवोरस में मछलियाँ, चिड़िया, जानवर, तो ये तीनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीन पे। हर्बीवोरस एनिमल्स आपको बर्ड्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं। कार्निवोरस में भी तीनों कैटेगरी है, ओमनीवोरस में भी तीनों कैटेगरी हैं। अब आता है चौथा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को मैंने अलग से लिखा, ये इसलिए क्योंकि डिकम्पोजर जो है दैट प्लेज ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। ये तीनों के साथ हमेशा अटैच हैं। कैसे? हर्बीवोरस जरूरी नहीं कि हमेशा मरे तभी डिकम्पोज हो। हर्बीवोरस जब तक जिंदा हैं तब तक फूड ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं और वेस्ट को एक्सक्रिएट कर रहे हैं। कार्निवोरस भी और ओमनीवोरस भी, इनके वेस्ट को सड़ाकर मिट्टी में बदलना, ये भी काम डिकम्पोजर का ही होता है, ये कोई और नहीं करता। सो व्हेन दे आर लिविंग दे ईट फूड एंड क्रिएट वेस्ट। वो वेस्ट डिकम्पोज होता है, दैट वेस्ट इज डिकम्पोज्ड। उस वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर का होता है। डिकम्पोजर्स आर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कार्निवोरस के भी वेस्ट को, ओमनीवोरस के भी वेस्ट को। और जब ये तीनों खुद मर जाते हैं तो उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, इसे भी डिकम्पोज, सड़ाकर मिट्टी में कन्वर्ट करना का काम डिकम्पोजर का होता है। सो डिकम्पोजर आर द न्यूट्रिएंट रिसाइकलर ऑफ आवर नेचर। ये सबको क्लीन करने में, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। तो डिकम्पोजर तीनों के साथ है और खुद में एक सेपरेट भी है। तो डिकम्पोजर को इसीलिए सेपरेट रखा गया कि हर्बीवोरस के साथ भी डिकम्पोजर है, कार्निवोरस के साथ भी है, ओमनीवोरस के साथ भी है। तीनों मर जाते हैं तो भी ये वो काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। दिस विल बी योर लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट चैप्टर भी, नेक्स्ट क्लास भी यहीं से शुरू करूँगा। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में अब आ रहा है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं आपके न्यूट्रिशन के। There are lots of process involved in the nutrition. In process of nutrition, following steps are involved in different organism and they are carried in different way by the different body cells. अब ये कुछ 5 processes होंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। ये processes involve होते हैं और बॉडी के बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करता है, उनका बॉडी अलग वे में रिस्पॉन्ड करता है। द फर्स्ट वन इज़ इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है खाना खाना। जैसे हम लोग हाथ से खाने को, इंसान, बंदर, चिंपैंजी, ये हाथ से, या गिलहरी, इसके जो आपको रोडेंट्स होते हैं वो भी अपने दोनों हाथ के अगले हिस्से से खाने को पकड़ के अपने मुंह तक ले जाते हैं एंड देयर दे ईट दैट फूड। तो खाने को मुंह तक ले जाने के प्रोसेस का नाम को इंजेशन कहा गया। नेक्स्ट आपका आता है डाइजेशन। डाइजेशन, द मोमेंट फूड हमारे मुंह में गया वहीं से डाइजेशन शुरू होता है। सालिवा का मिक्स होना, मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सालिवा। सो डाइजेशन प्रोसेस ये रहा। डाइजेशन यहीं पे नहीं होता है, मुंह से वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में, इस टॉपिक के बाद से हम लोग केवल ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे। मैं उसी एस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने मुंह में खाना खाया और वो फूड पाइप के जरिए हमारे स्टोमक तक गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया जहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो इसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद से बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। खाना टूट चुका है, अब उसे शरीर को एब्जॉर्ब करना है। देन आता है आपका एसिमिलेशन, मिलकर हर तरफ फैलना।
पूरे शरीर में बंटना उस एनर्जी को। हमारा खाना एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत है, आपके आइज़ को, हैंड को, लेग्स को, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना, एसिमिलेट होना, फैलना। उन सेल्स को एनर्जी देने के बाद से जो वेस्ट बच जाता है उसको एक्सक्रिएट करना, इजेशन। तो ये 5 प्रोसेसेस आप देख रहे हैं, ये 5 प्रोसेसेस न्यूट्रिशन के हिस्से हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले बार मैं यहीं से शुरू करूँगा। अमीबा का डाइजेशन है, पैरामीशियम अमीबा, देन ह्यूमन डाइजेशन। सो मेरा यहाँ से आपसे 2-3 रिक्वेस्ट हैं। चूँकि वीडियोस काफ़ी बड़े हैं, सो यूट्यूब के कुछ रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के। आई नीड सम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। आपके पास काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं, घर में 3-3, 4-4 हैं। So I just need to increase subscriber for increasing the number of videos. So if you like the video, अगर आपको देखना पसंद है तो आपके घर में 2-3-4 जरूर स्मार्टफोन है, and it cost nothing, just subscribe so that कि मैं इस लेंथ के वीडियोस को अपलोड कर सकूं। बिकॉज इफ़ सब्सक्रिप्शन लिमिट इज़ नॉट गेटिंग क्रॉस्ड, आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड मोर वीडियोस। अगर सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं बढ़ती है तो मैं वीडियोस को अपलोड नहीं करूँगा। ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को आप एज़ यूजुअल एक पेपर पे लिखिए और मुझे व्हाट्सएप नंबर जो आप हर स्लाइड पे देख रहे हैं मैसेज कीजिए। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कई बार कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है लेकिन वो पूछते नहीं हैं। दूसरा कोई पूछा, अगर मैं उसे वीडियो बनाकर अपलोड आंसर दूंगा तो उसे प्रॉब्लम था, उसने पूछा नहीं लेकिन आंसर मिल गया तो उसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। 1-to-1 से अच्छा है कि 3-4-5 प्रॉब्लम्स आ जाएँ ताकि मैं उनकी सॉल्यूशन को बता सकूँ। थर्ड थिंग ये कहना है कि आपको जितना मैंने अभी तक बताया इसमें प्रॉब्लम खोजिए। आप लोग से मैंने देख रहा हूँ कि आप आगे का, ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, आप आगे का पढ़ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ताकि आप आगे का पढ़ के बैठे हुए तो मेरा पढ़ाई आप पे समझ में आएगा। अगर कुछ गलत समझे हैं तो सही है, अगर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन थी तो मेरे से सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम मत पूछें, क्योंकि अगर मैं उसे बताऊँगा तो फिर जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें कैसे समझ में आएगा। सो दिस वॉज माई मैसेज। थैंक यू। आपसे नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड होगा, क्योंकि अभी मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं अपनी क्लास को अपलोड भी नहीं कर रहा था। सो होप सो वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो फिज़िक्स का आपका अपलोड करूँ। सम पोर्शन कैन बी टॉट ओवर द PPTs। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो बायो का रहता है या फिजिक्स का रहता है। थैंक यू।